क्या 10 मिनट में बिरयानी डिलीवर करना ही इंडियन स्टार्टअप का फ्यूचर है? पीयूष गोयल का ये सवाल पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए है। What are India's startups doing today? We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor so the rich can get their meals without moving out of their house. And against that, what does a Chinese startup do? Work on developing electric mobility, battery technologies, and with that, they're today dominating the electric mobility ecosystem. We are very proud of what India has done. But are we the best in the world as yet? Not yet. और पीयूष गोयल के इस सवाल के कारण कई सारे स्टार्टअप फाउंडर्स काफी ज्यादा गुस्सा हो गए हैं उनसे, और अब वो गवर्नमेंट से ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उन्होंने उतनी फंडिंग प्रोवाइड की थी स्टार्टअप्स को कि वो इनिशियली ऐसा स्टार्टअप क्रिएट करे जो कि चाइना को बीट करे। पीयूष गोयल ने स्टार्टअप महाकुंभ में ये सवाल सारे स्टार्टअप फाउंडर से पूछा है कि क्या 10 मिनट में फूड डिलीवर करना या बिरयानी डिलीवर करना ही इंडियन स्टार्टअप का फ्यूचर है, या फिर चाइना से कम्पीट करना कि वो कितनी अच्छी टेक्नोलॉजीज को क्रिएट कर रहे हैं ईवीज में, सेमीकंडक्टर्स में, या फिर किसी भी सोलर एनर्जी की बात करो। ना कि वो ये कर रहे हैं कि 10 मिनट में फूड कैसे अमीरों के घर में पहुंचा जाए, ये वो कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है चाइना में। आज ये सवाल सारे स्टार्टअप से है। जो भी आज स्टार्टअप का ट्रेंड चला हुआ है, चाहे जेप्टो, स्विगी या ब्लिंकिट को आप देख लो, तो आपको यही दिखेगा कि उन लोगों में कंपटीशन इस बात की है कि कितना जल्दी हम फूड डिलीवर कर सकते हैं 10 मिनट में, 5 मिनट में। यही सारी दौड़ उन लोगों की चल रही है, और कितने सारे एजुकेटेड लोगों को उन्होंने चीप लेबर में कन्वर्ट कर दिया। अब किसी भी डिलीवरी बॉय की अगर आप बात करोगे तो वो 3 किलोमीटर 30 रुपए के लिए वो भाग दौड़ करते हैं, और वो इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि काफ़ी एजुकेटेड भी हैं। तो क्या ये सच में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, या फिर ये एक तरह से चीप लेबर में कन्वर्ट किया जा रहा है इन सारे डिलीवरी बॉयज को? और इतना भी है कि वो उन्हें एज ए एम्प्लॉय भी ट्रीट नहीं करते, वो उन्हें एज ए डिलीवरी पार्टनर कहते हैं, ताकि उन्हें प्रोविडेंट फंड या फिर हेल्थ इंश्योरेंस उन्हें ना देना पड़े, क्योंकि वो उन्हें डिलीवरी पार्टनर बुलाएंगे, तब उन्हें कमीशन उन्हें बस देना होगा, जो भी वो जितनी भी डिलीवरी करते हैं उस बेसिस पे। अब नॉर्मली अगर आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो आपको वहाँ पे कई सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप सेल्स में भी हो, अगर आप किसी चीज़ को सेल करने के लिए भी किसी कंपनी में हायर हुए हो, तब भी एज ए एम्प्लॉय आपको ट्रीट किया जाता है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है, आपको पीएफ अकाउंट बनता है। बट यहाँ पे जो भी डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं वो एज ए पार्टनर ट्रीट किए जाते हैं किसी भी लॉजिस्टिक कंपनी में। अब स्टार्टअप में उन लोगों ने अमीरों के लिए एक अच्छा नाम दिया है, जैसे कि वीगन डाइट हो गया, वेजिटेरियन हो गया, या फिर ग्लूटेन फ्री फूड हो गया। ये सारे वर्ड्स का यूज करके वो ब्रांडिंग कर रहे हैं। अब ये आप ध्यान से देखोगे तो ये कोई स्टार्टअप नहीं है, ये एक तरह से सिंपल अगर देखा जाए तो ये एक वेल्थ क्रिएशन है, और इसे हम बिजनेस कहेंगे, ना कि स्टार्टअप। क्योंकि स्टार्टअप का मतलब होता है इनोवेशन, कुछ नया। लेकिन ये सारी फूड कंपनीज और बाकी जितनी भी कंपनीज है जो कि इस तरह के काम कर रहे हैं, वो कोई भी इनोवेटिव काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम देखें तो चाइना रोबोटिक्स और ईवीज बना रहा है, और हम ये देख रहे हैं कि दूध 8 मिनट में कैसे डिलीवर हो जाएगा। ये हमारे कंट्री में हो रहा है। ऐसे विजन को देख के तो एलोन मस्क भी शर्मा जाए। अब इन सारी चीजों को सुनने के बाद कई सारे फाउंडर्स ने भी इसके ऊपर रिएक्शन किया है। तो जेप्टो के फाउंडर ने ये बोला है, कई सारे एम्प्लॉयमेंट्स उन्होंने जनरेट किए, लाखों लोगों को उन्होंने जॉब दिया है, उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को भी इंडिया में लाया, और गवर्नमेंट को भी टैक्स देते हैं वो बहुत सारा। मतलब अगर सही से बोलूं तो डिलीवरी के साथ वो जीडीपी में भी ग्रोथ दे रहे हैं। तो क्या सिर्फ आइसक्रीम और बिरयानी में ही ये सारी चीजें लिमिटेड होनी चाहिए, या फिर कोई इनोवेशन भी होना चाहिए? ये हम जानते हैं आगे। अगर रियलिटी की बात करें तो अगर आप ध्यान से देखोगे इन जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, तो आप देखोगे कि जितने भी डिलीवरी बॉयज है उनको बेसिक नॉलेज होती है। अगर वो फ़ोन चला रहे हैं, उन्हें पता है, वो एजुकेटेड होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसा नहीं कि अनएजुकेटेड को वो लोग हायर करते हैं। अब एजुकेटेड लोग अगर 30 रुपए के लिए 3 किलोमीटर भाग रहे हैं, तो ये किस तरह की ग्रोथ है इस कंट्री की? ये आपसे ही मेरा सवाल है। ये आप ही सोचो कि क्या सच में ये ग्रोथ रिलेटेड चीज़ हो रही है इस कंट्री में? और इन सबको जो टॉप लेवल पे को फाउंडर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने नाम दे दिया है कन्वीनियंस। यानी जिनको कन्वीनियंस है वो इस चीज़ को अप्लाई करते हैं और ये यूज़ करते हैं। पर क्या सच में ये कन्वीनियंट है?
अब ऐसा आने वाले टाइम में हम ये भी देखने वाले हैं कि ड्रोन से टूथपेस्ट को हमारे टेरेस पे पहुंचा दिया गया है। इस मॉडल में मार्जिन्स बहुत कम होते हैं डिलीवरी पर्सन्स के लिए, और ऐसे कई सारे केसेस भी हमने सुने हैं कि डिलीवरी पर्सन्स के साथ बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। उन्हें कई बार बहुत सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है, चाहे वो कस्टमर हो या रेस्टोरेंट। और इन्हीं सब में पीयूष गोयल का ये कहना है कि जब चाइना रोबोटिक्स और ईवीज पे काम कर रहा है तो इंडिया क्यों नहीं। तो इसी पे मोहनदास पाई ने भी बोला है कि भाई सपोर्ट तो दो, उतनी फंडिंग तो दो कि हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें कि हम लोग ईजिली इस तरह के स्टार्टअप्स को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट इस चीज़ को भी सपोर्ट नहीं करेगी। अगर आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले लिया, अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स ऐसे ले लिए हैं तो गवर्नमेंट आप पे और टैक्स लगाएगी, टैक्स के ऊपर टैक्स लगाएगी। अगर आपने कोई अच्छा सा स्टार्टअप लॉन्च कर दिया और वो सक्सेसफुली रन हो रहा है तो गवर्नमेंट आपसे इतने सारे टैक्स लेंगे कि आप भूल जाओ कि आप ये सोचोगे कि गवर्नमेंट के लिए या फिर कंट्री के लिए कुछ करें। आप यही सोचोगे कि कितना जल्दी हो सकता है कि हम वेल्थ क्रिएट करें और इन टैक्सेस को भी रिकवर कर लें। और हमारा सिस्टम इतना करप्ट है कि अगर आप कोई बेसिक स्टार्टअप भी, अगर एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी खोलना चाहते हो आपको उसके लाइसेंस के लिए बिना घूस का काम नहीं हो सकता। अगर आपने ब्राइबरी नहीं दी तो ये इम्पॉसिबल है कि कोई भी आप छोटा सा भी सेटअप इस कंट्री में कर सकते हो। तो ये तो इतना सिस्टम इस तरह बना हुआ है, क्या उन्होंने कुछ किया है? गवर्नमेंट ने तो इसमें कुछ नहीं किया, बस वो बात करते हैं कि अच्छे स्टार्टअप्स हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन क्या वो सच में स्टार्टअप्स के लिए इतना स्ट्रीमलाइन प्रोसेस कर दिया उन्होंने कि इतना ईजी हो गया स्टार्टअप फाउंडर के लिए कि वो ईजिली अपने स्टार्टअप्स को ग्रो कर सकता है। मतलब अगर ठीक से बोलूं तो उन्हें टेस्ला तो चाहिए लेकिन वो स्कूटर भी ईएमआई पे नहीं देना चाहते। और ये भी हम जानते हैं कि जितने भी लॉजिस्टिक सर्विसेज है, अगर छोटे छोटे शहरों की बात करें तो वहाँ पे भी आजकल बहुत ही ईजिली डिलीवरीज हो रहे हैं। कितने भी प्रोडक्ट्स आप अगर किसी भी स्टेट से मंगवाते हो तो वो छोटे छोटे स्टेट्स या सिटीज़ में भी पहुँच रहे हैं। इसका बस यही कारण है कि इन्होंने सर्विस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया है और बहुत ज़्यादा फैलाया है। तो ये एक तरह से अच्छी बात भी है कि डिलीवरी सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है हमारी कंट्री में। लेकिन साथ में ये कंसर्न भी है कि क्या सिर्फ इसी पे डिपेंड हो के हमारी स्टार्टअप इकोनॉमी रहेगी। तो रियल इशू ये नहीं है कि क्या पीयूष गोयल ने कहा या फिर क्या स्टार्टअप के फाउंडर ने कहा। रियल इशू ये है कि क्या इंडिया में स्टार्टअप कल्चर को कन्वीनियंस के जगह पे लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए देखा जाएगा। क्या गवर्नमेंट इतनी सारी पॉलिसीज़ ऐसा प्रोवाइड करेंगे स्टार्टअप को कि उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि वो कुछ भी इनोवेट कर सकते हैं। क्या वो ये ऐसा सोचेंगे कि नहीं इस कंट्री में भी फ्यूचर है, ना कि जो क्रिएटिव लोग हैं वो इस कंट्री से बाहर जाके कुछ नया स्टार्टअप करेंगे। अगर आप बहुत सारे स्टार्टअप्स की भी बात करो जो दूसरे कंट्रीज़ में भी हो रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारे इंडियंस ही हैं जो कि काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्मार्ट ब्रेन्स की कोई कमी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि स्मार्ट लोगों या इनोवेशन की कोई कमी है। लेकिन अगर आप शार्क टैंक में भी अगर बात करो तो वहाँ पे भी जब भी कोई इनोवेशन की बात करता है तो कोई भी फाउंडर उसको ध्यान से नहीं सुनता है। वो बस ये सुनता है कि आपने कितना प्रॉफिट किया। अगर प्रॉफिट ही आप देखोगे तो इनोवेशन को भूल जाओ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सिर्फ प्रॉफिट काम नहीं आएगा। फ्यूचर गोल्स के ऊपर भी हमें और गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। अब आप ही मुझे बताओ कि स्टार्टअप फाउंडर्स या गवर्नमेंट कौन गलत है कौन सही है। इस बारे में आप मुझे कमेंट में बताओ, नहीं तो अगली बार आपकी भी बिरयानी 1 घंटे लेट आएगी। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।